नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोपिया। दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई काम हो या फिर किसी भी ऐसे राज्य में काम हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको मैं एक रास्ता बताता हूं जहां पर आप कुछ पैसे देकर अपना काम अच्छे से करवा सकते हैं। आपको बता दूं कि आपको मिलना होगा इसके लिए सबसे पहले अर्नब गोस्वामी से, और अर्नब गोस्वामी के सामने उसी तरह पैसे फेंकने होंगे जिस तरह सुबह सुबह तेल से चुपड़ी हुई रोटियां आप गली में फेंक कर आते हैं कुत्तों के लिए। मैं यहाँ पर अर्नब गोस्वामी को कुत्ता कहने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना सा कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देश के प्रधानमंत्री अर्नब गोस्वामी को बार बार माफ करते जा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या से अर्नब गोस्वामी का क्या लेना देना, इसके बारे में ही मैं आज इस वीडियो में खुलासा करूंगा। आपको इतना बता दूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी के भक्त हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि बीजेपी के बारे में कोई बुराई ना की जाए, तो आप इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि पत्रकारिता का साधारण सा धर्म है कि सरकार की अच्छी बातें हैं उनको अच्छे से गुणगान करो, और सरकार के खिलाफ कुछ मिलता है तो उसको भी ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को बताओ, ताकि उनके बीच में अवेयरनेस आए। वो सरकार के अच्छे अच्छे मैनिफेस्टो या राष्ट्रवाद के अंदर छुप कर ना रह जाए उनके बुरे काम। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी के भगत हैं तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए यहीं, क्योंकि आगे मैं एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं। अर्नब गोस्वामी, नरेंद्र मोदी, पार्थोदास गुप्ता और देश की सेना और प्रकाश जावड़ेकर, जिन्हें अर्नब गोस्वामी ने बोला है कि ये तो यूजलेस आदमी है, इन सब के बारे में 500 पन्ने की एक चैट आपके सामने रखने वाला हूं। यानी उसके अंदर क्या हुआ वो बातें रखने वाला हूं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि टीआरपी बढ़ाना अर्नब गोस्वामी को अच्छा लगता है, क्योंकि टीआरपी बढ़ेगी तभी इन्हें अच्छी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। जब एडवर्टाइजमेंट अच्छी मिलेगी तो ही अर्नब गोस्वामी पैसा कमा पाएंगे, और जब अच्छा पैसा कमा पाएंगे, जब चुनाव होगा तो वो बीजेपी को दे पाएंगे, और जब बीजेपी को अच्छा पैसा दे पाएंगे तो बीजेपी आप लोगों के बीच में पैसा उछाल पाएगी। जब वो आपके बीच में पैसा उछाल पाएगी तभी उसे वोट मिलेगा और फिर से वो सरकार में आ पाएगी। ये पूरा का पूरा खेल है। और ये खेल स्टार्ट कहां से होता है इसके बारे में बताते हैं। स्टार्ट यहां से होता है कि अर्नब गोस्वामी को सबसे पहले टीआरपी बढ़ाना है। टीआरपी बढ़ेगा तब ऐड मिलेगा। तो बात करते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या किया। तो इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है टीआरपी मामले की। तो टीआरपी मामले की जांच करते करते अर्नब के टूटे हुए फोन के व्हाट्सएप को खोल लिया मुंबई पुलिस ने, और पूरी की पूरी डिटेल व्हाट्सएप ऑफिस से मंगा ली, व्हाट्सएप के दफ्तर से मंगा ली। 500 पेज की डिटेल है और उसके अंदर पूरी की पूरी चैट है अर्नब गोस्वामी की, जिसके साथ अर्नब गोस्वामी ने बात की है। मैं उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, किसको चुम्मा चाटी भेजी वो भी नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बात बताऊंगा कि उनकी बातचीत हुई पार्थोदास गुप्ता से। पार्थोदास गुप्ता कौन है? पार्थोदास गुप्ता हैं बार्क के पूर्व सीईओ। अब बार्क कौन है? तो बार्क है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। अब बार्क क्या करता है? बार्क लिस्ट जारी करता है और इस चीज को मेंटेन करता है, इस चीज को निकाल के रखता है कि कौन से चैनल की क्या टीआरपी चल रही है, और उसी को वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों को देता है। कि मान लीजिए मेरी कंपनी है और मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट करवाना है, मैं मसाले बेचता हूं मान लीजिए, और मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो मैं बार्क के पास जाऊंगा, उनसे लिस्ट लूंगा, लिस्ट देखूंगा, मुझे लगा कि रवीश कुमार के इस शो की टीआरपी अच्छी है तो मैं उसके अंदर अपना ऐड दूंगा, और अगर मुझे लगा कि सुधीर चौधरी के इस शो की टीआरपी अच्छी है तो मैं उसके अंदर ऐड दूंगा। तो अब अर्नब गोस्वामी ने बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता से सेटिंग कर ली और उन्हें कह दिया कि मेरे चैनल की यानी रिपब्लिक टीवी की टीआरपी आपको अच्छी दिखानी है। अब उनकी टीआरपी अच्छी दिखाई दे रही तो अब सारी की सारी कंपनियां वहां पर ऐड देने लग गई। इससे अर्नब गोस्वामी को पैसा बनने लग गया। अब आप कहेंगे कि अर्नब को जो पैसा बन रहा है तो वो पार्थोदास गुप्ता है, इसको क्या पैसे देकर पैसा बना रहा है? फिर तो इसमें क्या अच्छी बात है? नहीं, पार्थोदास गुप्ता का यहां पर कोई और हित है। वो हित ये है कि पार्थोदास गुप्ता अर्नब गोस्वामी से बोलते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीडिया सलाहकार बनना है, प्रधानमंत्री के दफ्तर में मीडिया सलाहकार बनना है। अब मीडिया सलाहकार वाले दफ्तर तक पार्थोदास गुप्ता को पहुंचना है, और यानी प्रधानमंत्री के दफ्तर तक पहुंचना है। तो इसके लिए जो पार्थोदास गुप्ता हैं उन्होंने अर्नब को बोला कि आप प्रधानमंत्री से सेटिंग करवाओ, यानी मिनिस्ट्री के अंदर सेटिंग करवाओ और मुझे वहां पर भिजवाओ। इसके लिए मैं आपकी टीआरपी बढ़ाऊंगा और आपके चैनल को आगे बढ़ाऊंगा, आपको पैसा बनेगा। तो इनका ये हित है और इसका ये अर्नब का ये हित है कि मुझे पैसा चाहिए
और पार्थोदास गुप्ता का यह हित है कि मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में जाना है। इसीलिए ये दोनों लोग आपस में सेटिंग कर रहे थे। इनकी चैट बड़ी लंबी थी और टीआरपी का खेल ऐसा खेल है, इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट भी अर्नब गोस्वामी की मतलब सहायता कर रहे थे। और वो सहायता कैसे कर रहे थे? वो सहायता ऐसे कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी के पास ये चैट एक ये भी लीक हुई है कि 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, लेकिन अर्नब गोस्वामी को पता था 23 फरवरी 2019 को। इसका मतलब जो घटना घटने वाली थी, जो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली थी, वो पहले से ही अर्नब गोस्वामी के पास थी। और ये लीक किसने की होगी? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे और सेना के बीच में सीधा संवाद होता है, अकेले रक्षा मंत्री होते हैं और हम एक्शन ले लेते हैं। तो इसका मतलब अर्नब गोस्वामी भी वहां पर मौजूद थे, या फिर अर्नब गोस्वामी के पास प्रधानमंत्री ने इसलिए ये खबर पहले भेज दी कि भाई एयर स्ट्राइक होगी रात को इतने बजे, उससे पहले आप अपने ग्राफिक्स, डिजाइन और जहाज के नीचे गोला बारूद सब जचा लो। जैसे ही एयर स्ट्राइक होगी उसके बाद आप इसको ब्रेकिंग न्यूज बना के चला देना, सारी की सारी दुनिया आप ही को देखेगी, क्योंकि वो कहेगी कि आर भारत वालों ने सबसे पहले दुनिया के सामने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है। इसी से चैनल की टीआरपी बढ़ती है और इसी से ऑडियंस ज़्यादा उसके साथ जुड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री ने पहले ही लीक कर दिया और 23 तारीख की चैट के अंदर पार्थोदास गुप्ता को यह जानकारी कौन दे रहे थे? अर्नब गोस्वामी पहले ही दे रहे थे। तो साफ साफ है दोस्तों, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश की सेना के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। मैं यहां पर सी से शुरू होने वाले शब्द का उच्चारण कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं कि मीडिया की भाषा अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं उस सी से शुरू होने वाले शब्द का उच्चारण यहां पर नहीं करूंगा। लेकिन आज आपको इतना कहूंगा कि जो टीआरपी का मसला है, इसको लेकर 500 पन्ने की जो चैट लीक हुई है, उसके बारे में आप हर व्यक्ति को बताएं, किसान को बताएं, दुकानदार को बताएं, दरबारी को बताएं, नाई को बताएं, जो भी आपको मिले उसको बताएं। क्योंकि जब लोकतंत्र खतरे में होता है ना, तो प्रधानमंत्री किसी के लिए लवली नहीं रहता। होगा हमारा प्रधानमंत्री अच्छा, लेकिन अगर वो लोकतंत्र को मारकर अच्छा हो रहा है तो वो फिर किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी सेना की बातें लीक हो रही हैं पैसे के लिए, थोड़े दिनों में हमारी प्राइवेसी लीक होगी पैसे के लिए, उसके बाद हमारी स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी पैसे के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।